अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MNA टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नुमान। आज की वीडियो में मैं आपको लिथियम लाइन सेल का एक चार्जर बनाने का तरीका बताऊंगा कि हम दो लिथियम लाइन सेल को चार्ज करने के लिए चार्जर किस तरह बनाते हैं। ये इस तरह का चार्जर तैयार किया है कि इसको हम USB-C के साथ भी चार्ज कर सकते हैं और हम इसे माइक्रो USB के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। अब आपके सामने ये चार्जर है, इसको मैंने किस तरह बनाया है तो आप देख लें। सबसे पहले मैं एक लकड़ी का पीस ले लेता हूँ। उसके बाद मुझे दो मॉड्यूल की ज़रूरत होगी जो कि लिथियम लाइन सेल को चार्ज करने के लिए बनाए गए हैं। जिससे हम लिथियम लाइन सेल को चार्ज करेंगे तो इस तरह के दो मॉड्यूल है, जिसमें एक USB-C वाला और एक माइक्रो USB वाला। उसके बाद लिथियम लाइन सेल के कवर की ज़रूरत है जिसके अंदर सेल लग के हमारा चार्ज हो। तो आप देख लें, ये 5 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। उसके बाद ये मॉड्यूल और इन सेल के कवर्स को मैंने स्क्रू की मदद से इस लकड़ी पे फिट कर दिया है, ताकि अगर हम इस पे कोई पिन वगैरह लगाएं या सेल हम इसमें लगाएं तो ये अपनी जगह से हिले ना। तो आप देख लें, इस तरह ये प्रॉपर फिक्स हो गए हैं इस लकड़ी के ऊपर। अब हम इनकी तारों के कनेक्शन करते हैं। तारों के कनेक्शन करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम इस मॉड्यूल की आउटपुट की सेंटर वाली जो दो तारें हैं वहाँ पे हम एक लिथियम लाइन सेल की तारें लगा देंगे, यानी कि एक कवर की। तो इसमें जिस पे B+ लिखा आ रहा है वहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि हम रेड वायर लगा देंगे, और जहाँ पे B- लिखा आ रहा है वहाँ पे हम ब्लैक वाली वायर लगा देंगे। ये सारे DC वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। पोलैरिटी का मतलब ये है कि जमा माइनस का हमें ख्याल रखना होगा। एक लिथियम लाइन सेल के कवर की तारें हमने लगा दी हैं। अब मैं दूसरे लिथियम लाइन सेल के कवर की तारें भी लगा देता हूँ। तो उसका तरीकाकार भी वही है कि जहाँ पे B- आ रहा है वहाँ पे मैं काली वाली तार लगा देता हूँ, और जहाँ पे B+ लिखा आ रहा है वहाँ पे मैं पॉजिटिव वाली यानी रेड वायर लगा देता हूँ। तो अभी यहाँ तक हमारा ये सर्किट मुकम्मल हो गया हुआ है, यानी कि अगर हम ये सेल डाल दें उसके बाद दोनों को बाहर से तारें लगाएं अलग अलग से तो हमारे सेल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं एक ही तार लगाएं, या USB-C लगा लें या माइक्रो USB लगा लें, और एक तार लगने से हमारे दोनों सेल चार्ज हो जाएं। अब उसका तरीकाकार क्या है, आप ये देखिए, जहाँ पे ये पोर्ट्स लगी हुई हैं, जहाँ पे USB-C और जहाँ पे माइक्रो USB है, इसके साइडों पे भी +- लिखा आ रहा है। ये वो वाला +- है जो कि इन पिन के अंदर मौजूद है, यानी कि जो USB-C आपको नज़र आ रही है जो इसके अंदर +- है, वही वाला +- ये बाहर मौजूद है। इन दोनों मॉड्यूल को आपस में मिला देता हूँ। तो दोनों मॉड्यूल मिलाने का तरीका क्या है, तो जो लेफ्ट वाली प्लस की तार है यहाँ पे मैं रेड वायर लगा देता हूँ एक मॉड्यूल की। उसके बाद यही वाली रेड वाली तार मैं दूसरे वाले मॉड्यूल की प्लस वाली पे लगा देता हूँ। तो इस तरह हमारी ये पॉजिटिव आपस में दोनों मिल गई। अब मैं नेगेटिव वाली वायर लगाता हूँ, तो काली वाली तार मैं USB-C के राइट जहाँ पे माइनस लिखा आ रहा है वहाँ पे लगाता हूँ, और दूसरे मॉड्यूल के भी जहाँ पे माइनस आ रहा है वहाँ पे मैं माइनस वाली तार को सोल्ड कर देता हूँ। अब ये मैंने दोनों तारें लगा दी हैं। इन तारों को कवर करने के लिए मैं ये पेपर टेप लगा देता हूँ ताकि तारें वगैरह ना हिलें, क्योंकि अगर ये तारें हिलेंगी तो ये तारें मॉड्यूल से उतर भी सकती हैं। इसलिए मैं टेप लगा देता हूँ ताकि ये तारें कवर हो जाएं। तो हमारा ये चार्जर तैयार हो चुका हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास कोई भी चार्जर हो तो मैं इन अपने सेल को चार्ज कर सकता हूँ। तभी आप देख लीजिए, मेरे पास माइक्रो USB है। अगर मैं माइक्रो USB इसमें लगाता हूँ तो हमारे दोनों मॉड्यूल ऑन हो जाते हैं। दोनों मॉड्यूल पे ब्लू लाइट है क्योंकि अभी फ़िलहाल सेल नहीं है। अब अगर मेरे पास सिर्फ USB-C की पोर्ट मौजूद है तो आप देखिए कि USB-C की पोर्ट मैं लगाता हूँ तो हमारे दोनों मॉड्यूल ऑन हो रहे हैं। आइए अब हम सेल चार्ज करते हैं। तो एक सेल लगाता हूँ, तो अभी आप देखिए सेल लगाया है, चार्जिंग स्टार्ट हो गई हुई है, लेकिन जो दूसरा मॉड्यूल है उसको कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि उसकी तारें हमने अलग से लगाई हुई हैं। दूसरा सेल लगाता हूँ, लेकिन इसकी लाइट ब्लू ऑन है, यानी कि इसके अंदर करंट फुल है। तो इसकी जगह मैं कोई और सेल लगा देता हूँ। तो अभी आप देखिए, जैसे मैं दूसरा सेल भी लगाता हूँ तो इसकी भी रेड लाइट ऑन हो गई हुई है। तो अभी आप देखिए हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो गई हुई है। दोनों मॉड्यूल इनपुट से 5 वोल्ट और 1.05 1 एम्पेयर पे ये दोनों सेलों को चार्ज कर रहा है, यानी कि 1000 मिली एम्पेयर पे हमारे ये दोनों सेल चार्ज हो रहे हैं। अब जैसे जैसे सेल चार्ज होते जाएंगे
हमारे एम्पेयर कम होते जाएंगे। तो अभी आप देख लें, इस टाइम 0.92 91 यानी कि तकरीबन 900 मिली एम्पेयर पे हमारे दोनों सेल चार्ज हो रहे हैं। तो ये USB-C से चार्ज कर रहा था, अब मैं इसको माइक्रो USB से चार्ज करता हूँ। तो अभी आप देखिए, जैसे ही माइक्रो USB लगाता हूँ हमारे दोनों सेल चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी ये मॉड्यूल किस तरह काम करता है, इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी देख लें। बाकी हमारे सेल चार्ज हो रहे हैं, इनके अगर हम वोल्टेज चेक करें तो अभी आप देखें, पहले सेल के मैं वोल्टेज चेक करूँ तो 4.09 और अगर दूसरे सेल के वोल्ट चेक करूँ तो इस टाइम 4.12 यानी कि दूसरा सेल तकरीबन फुल होने वाला है। जब इसके वोल्ट 4.2 हो जाएंगे तो इसकी मॉड्यूल की लाइट ब्लू हो जाएगी और इसकी चार्जिंग बंद कर देगा। तो इस तरह आप किसी भी पोर्ट से अपने 2 लिथियम लाइन सेल को चार्ज कर सकते हैं। मैं वैसे इस पे ज़्यादा मॉड्यूल लगा के भी यानी कि 3 या 4 मॉड्यूल लगा के भी चार्ज कर सकता था, लेकिन आप जानते होंगे अक्सर चार्जर जो 5 वोल्ट के होते हैं ये मैक्सिमम 2 एम्पेयर या 3 एम्पेयर पर डिज़ाइन होते हैं। इसलिए अगर मैं इस पर 4 सेल लगा देता और पीछे से 2 एम्पेयर आते तो हर सेल को सिर्फ 500 मिली एम्पेयर मिलते। लेकिन ये मॉड्यूल हमारे डिज़ाइन इस तरह होते हैं कि एक लिथियम लाइन सेल को 1 एम्पेयर यानी 1000 मिली एम्पेयर तक चार्ज करे। इसके लिए अगर आप भी ऐसा बनाएं तो 2 मॉड्यूल और 2 लिथियम लाइन सेल का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 5 वोल्ट 4 एम्पेयर यानी 4000 मिली एम्पेयर का अडॉप्टर हो तो फिर आप 4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये आसान सा चार्जर बनाने का तरीका समझ आ गया होगा कि ये किस तरह बनाया जाता है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।